आज किसानों की हालत जो है बस से बदतर कर दी उन नेताओं ने, इसलिए संगठित होने की ज़रूरत पड़ी जो है। आज किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? जो पूंजीपति थे उनकी पहले एक फैक्ट्री थी तो आज उनकी सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, लेकिन किसान भाई जिनके पास 10 बीघा ज़मीन था आज उनके पास विश्व में ज़मीन है। विश्व में ज़मीन क्यों है? क्योंकि परिवार बढ़ता गया, ज़मीन बढ़ती गई, लेकिन किसी के पास 1 बीघा खरीदने की हिम्मत नहीं बन पाई, इसलिए किसान कमज़ोर होता चला गया। और ये इतना मजबूर हो गया कि आज भी पलायन करने के लिए पलायन कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। किसान इतना मजबूर है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप कर्ज माफ़ कर देते हो, लेकिन इन किसान भाइयों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ होना चाहिए? उद्योगपतियों का कर्ज आप 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ आप अक्सर न्यूज़ में देखा करते होंगे कि ऐसे ऐसे कर्ज माफ़ किया जाता है, लेकिन जब किसान की कर्ज माफ़ी की बात आती है तो सरकार हाथ खड़ा कर देती है। आज अभी आपकी धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन जब इसकी खरीदने की बात होगी तो सरकार कहेगी कि ये संकर प्रजाति का है, ये हाइब्रिड धान है, हम इसको नहीं खरीदेंगे। भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं खरीदोगे? बीज बेचवाने का काम आप करते हो तो आप इस धान को क्यों नहीं खरीदोगे? बंद कर दो संकर प्रजाति की सारी बीज। और ये खरीदते भी हैं तो टाइम से नहीं खरीदते हैं, ये जनवरी में जाके खरीदारी करते हैं। किसान भाई इस फसल के ऊपर बहुत आशा उम्मीद लगाए रहते हैं कि फसल कटेगी, धान कटेगा, मैं बनिया का कर्जा दूंगा, बच्चे की फीस जमा करूंगा, बच्चे के लिए कपड़ा उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन तब तक ये कैंप कब लगाएंगे? 1 जनवरी से लगाएंगे। तब तक किसान अपना जो है सारा धान व्यापारियों के हाथ में बेच चुका होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं किसान आयोग का गठन करने के लिए। ये किस लिए? क्योंकि आज हम मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं तो क्या अगर एक मोटरसाइकिल 1 लाख की है तो 50,000 में हम उसको ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। इसका कीमत कौन तय करता है? उस मोटरसाइकिल के कंपनी का मालिक तय करता है। लेकिन अन्न हम उपजाते हैं, गन्ना हम पैदा करते हैं, इसकी कीमत कौन तय करता है? इसकी कीमत जो है सरकार में बैठे जो IAS PCS अधिकारी हैं वो तय करते हैं, जबकि उनको सरपत और गन्ना में फ़र्क भी नहीं नज़र आता। ऐसे लोग हमारा कीमत तय करते हैं तो किसान को उचित मूल्य कहाँ से मिलेगा? किसान आयोग का गठन हो, उसमें हमारे किसान भाई सम्मिलित किए जाएं। जब वो सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से उनको पता है कि अब की बार धान की फसल जो उग रही है उसमें कितनी लागत आया है। पहले ज़मीन का किराया और उसके बाद धान में कितनी सिंचाई हुई, गुड़ाई हुई, कितना मजदूरी लगा, फिर हम उसकी लागत निकाल करके फिर अपना प्रॉफिट रख के हम जब उसका मूल्य तय करेंगे तो निश्चित रूप से किसान अच्छा मूल्य पाएगा। जब अच्छा मूल्य पाएगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान जो है वो समृद्धशाली होगा, उसका रहन सहन का स्तर बढ़िया होगा, चिकित्सा शिक्षा सब उसकी बेहतर होगी। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब देश आज़ाद हुआ तो एक IAS का तनख्वाह जो है वो 250 रुपया हुआ करती थी और किसान का गल्ला जो है 70 रुपये कुंटल हुआ करती थी। आज उस IAS अधिकारी का वेतन जो है वो 3 से 3.5 लाख रुपया है और किसान का जो गल्ला है वो 70 रुपया से बढ़ कर के मात्र 2,000 रुपया कुंटल गया है। इतना अंतर क्यों? एक तरफ आप अधिकारियों का वेतन हजारों गुना बढ़ाने का काम कर रहे हो और एक तरफ किसान का जो अन्न पैदा करता है, खून मेहनत पसीने की जो कमाई लगाता है, उसका अन्न जो है कुल मिला के आप 20 गुना ज़्यादा करने का काम कर रहे होते हैं। यह अंतर नहीं होना चाहिए। हम किसान सरकार से मांग करते हैं, ये कब दूर होगा? जब हमारा किसान आयोग का गठन हो जाएगा। अभी आलू की बुआई का टाइम आ रहा है, लेकिन आप खाद लेने जाएंगे तो निश्चित रूप से दिन भर लाइन लगाएंगे तो शाम को ये पता चलेगा 1 बोरी खाद मिली कि नहीं मिली। किसान बेचारा लाइन लगाए कि अपनी खेती करे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आपको पता है
हर साल आप खाद को उपलब्ध करवाते हो, तो आप जान रहे हो कि आलू के टाइम पे इतना खाद इस तहसील में बिकता है, तो उसकी उपलब्धता आप पहले से क्यों नहीं किए हो? उसका भंडारण क्यों सुनिश्चित नहीं किए हो कि किसान जाए और अपना जितना उसको खाद की ज़रूरत हो वो अपना ले ले? वो इसलिए नहीं करते हैं कि जो तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए कि किसान मजबूर होकर के ब्लैक में जाके खाद खरीदने का काम करेगा। हम लोगों की लड़ाई उन भ्रष्ट अधिकारियों से है जिनके पास किसान जाते हैं और उनको सम्मान भी नहीं देते हैं और उनका काम भी नहीं करते हैं। और काम कब करते हैं? जब उनको एक मूठा घूंस देते हो आप। उन भ्रष्ट अधिकारियों से भी लड़ाई है। सरकार से मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे कि हमारा खाते हैं किसान का। अभी किसान आंदोलन हड़ताल कर दें तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। ये जो तनख्वाह बांट रही है सरकार इन अधिकारियों को, वो तनख्वाह ना पाएं, लेकिन वही अधिकारी जो है किसानों का शोषण करने का काम करते हैं। तो हमारा मांग है कि ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। ये बंद कब होगा? जब हम आप संगठित होंगे। आज देश में तमाम संगठन हैं, चल रहे हैं। आप टेम्पू से लेकर देखिए, टेम्पू यूनियन, ट्रक यूनियन, कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, लेखपाल यूनियन और वकीलों का यूनियन। अभी हाल में देखा होगा आपने कि एक वकील पर हमला होता है तो पूरा प्रदेश हड़ताल पर चला गया और उनका हड़ताल वापस हो गया। क्यों वापस हो गया? क्योंकि वो संगठित हैं और हड़ताल पे चले गए। सरकार उनकी जायज़ नाजायज़ जो भी मांगे थी उसको मानी। ये संगठन की ताकत है। अभी लेखपालों के ऊपर, चाहे वो घूसखोर लेखपाल हो, जरा से भी आप उसको अपशब्द कह दीजिए तो लेखपाल संगठन जो है पूरा हड़ताल पे चले जाएंगे और उनकी बात को मानते हुए जिसने भी उनके साथ कुछ भी किया है विभिन्न धाराओं में उनको जेल भेजने का काम करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, जो संगठन की बात यहाँ चल रही है कि संगठन को क्यों मजबूत बनाया जाए, संगठन क्यों जरूरी है, महापंचायत क्यों जरूरी है। जब हम आप भी संगठित हो जाएंगे तो उस महापंचायत में जिले के डीएम, कमिश्नर और तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वो देखेंगे कि गंगा पार का भी किसान अब जाग गया है, संगठित हो गया है, एक हो गया है। जब वहाँ पे हम अपना जनसैलाब दिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो सोई हुई सरकार है उसको भी जगाने का काम करेंगे। ये रिपोर्ट सांसद और विधायक के पास भी जाएगी कि किसान गंगा पार का जाग गया है। अगर इसकी काम को नहीं सुने, इसकी बात को नहीं सुने तो ये कुर्सी हिलाने का भी काम करेंगे। और अधिकारी भी जान जाएंगे कि अगर हम किसान के साथ दुर्व्यवहार किए और इनकी बात को हमने नहीं सुना तो निश्चित रूप से किसान बड़ा आंदोलन काम करने का भी काम करेगा। तो इसलिए हम निवेदन करने हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। न हम आपसे जाति की बात कर रहे हैं, न धर्म की बात कर रहे हैं, न अहिर गोड़िया कुर्मी काछी कोहार की बात करने आए, न पंडित ब्राह्मण ठाकुर या जो है मुसलमान की बात करने आए हैं। हम लोग सिर्फ आप किसानों की बात करने आए हैं। यहाँ पे हम लोग राजनीतिक बात नहीं करने आए हैं कि फला पार्टी को वोट दीजिए, फला पार्टी को वोट दीजिए, ये सब नहीं कहने आए हैं। हम आपसे सिर्फ आपका एक दिन शरीर मांगने आए हैं।